हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को ज्ञान 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार में कह सकते हैं कि बहुत जल्द आपको लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है और हम लोग इसका ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण और जो बेसिक जानकारी है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में बहुत जल्द आपका एलईटी यानी कह सकते हैं कि जो लेट है ना? ये आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द इसको अगर ये देखने के लिए मिलेगा, ये इसको कंडक्ट कराया जाएगा और एलईटी जिसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कह सकते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा। इसमें आपको जैसा कि पता है कि जिस तरह से जानकारी मिला है, तो उसके हिसाब से ये मतलब पता चला है कि जो लेट का एग्ज़ाम होगा, वो ओवरऑल कह सकते हैं कि 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 100 जो मार्क्स होगा, वो आपका लाइब्रेरी से होगा और प्लस 50 जो मार्क्स होगा, वो आपका जनरल पेपर होगा, जनरल्स, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो लेट का जो एग्ज़ाम होगा, वो किस टाइप वो किस टाइप का एग्ज़ाम होगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा है और इसमें टोटल जो है वो कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, 150 नंबर का। इसमें से आपका 100 नंबर जो है, वो लाइब्रेरी साइंस से रहेगा, ठीक है? जो आपका विषय है, वहाँ से रहेगा, ठीक है? और इसमें जो 50 नंबर रहेगा, वो जनरल रहेगा, ठीक है? यानी टोटल 150। इसमें जो है एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें नो नेगेटिव है, यानी किसी भी तरह के इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। नेगेटिव मार्क्स होता है कि जहाँ पर आप गलती करते हैं, तो उसमें से कुछ आपके जो सही जो नंबर होता है, ठीक है, उसे काटा जाता है, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो हमारे यहाँ कह सकते हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली आने वाला है, तो उसमें डोमिसाइल डोमिसाइल जो है, वो लागू कर दिया गया है और इस डोमिसाइल में जो है, केवल और केवल कह सकते हैं कि जो बिहार का निवासी है ना? बिहार का क्या है? निवासी है, उन्हें जो है इस फॉर्म में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी खबर है और ये बहुत कह सकते हैं कि एक सुनहरा अवसर भी है कि अगर हम किसी तरह की लाइब्रेरी साइंस में कोई डिग्री किए हैं और हम चाहते हैं कि हम लाइब्रेरियन बने, तो इसके लिए कह सकते हैं कि आप इन सारी बातों का या कह सकते हैं कि जो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी शेयर किया जाएगा, या आप इस चैनल से जुड़े और जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो शायद आप इतना जानकारी जो दिया गया है ना, वो शायद आपको क्लियर होगा या आप जान भी रहे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं कि लाइब्रेरी से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी चर्चा करते हैं जो 100% एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहला जो प्रश्न बनेगा, वो बनता है कि पुस्तकालय जो है, प्रश्न बनता है पुस्तकालय क्या है? या तो आप क्या नहीं लिखे तो सिंपल इसमें क्वेश्चन मार्क लगे तो क्या? तो आपको पहला याद रखना है कि पुस्तकालय जो है, वो एक सामाजिक संस्था कहा गया इसको। पुस्तकालय क्या है? एक सामाजिक संस्था है। क्यों? क्योंकि देखिए, पुस्तकालय से समाज के हर एक वर्ग के लोगों का क्या होता है? एक तरह से लाभ मिलता है, या समाज के हर एक वर्ग लोग जो है, हर एक वर्ग के जो लोग हैं, वो पुस्तकालय से जुड़े होते हैं। यानी तो इससे आप इसको ध्यान से कर सकते हैं कि आप इसे कह सकते हैं कि इस तरह से इसको समझ करके याद रखिएगा कि पुस्तकालय जो है, वो एक सामाजिक संस्था है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इससे समाज के हर एक वर्ग के लोगों का, या कह सकते हैं कि समाज के द्वारा इसको कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो स्थापना भी किया जाता है, समाज के द्वारा चलाया भी जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए, तो काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि पुस्तकालय क्या है? एक सामाजिक संस्था है। अब आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय किसे कहते हैं? तो पुस्तकालय एक कह सकते हैं कि पुस्तकों का एक ऐसी इसको ऐसे इंग्लिश में कलेक्शन ऑफ बुक्स कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय पुस्तकों का एक ऐसी भवन को पुस्तकालय कहा जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पठन सामग्रियों को संग्रह किया जाता है और जिसका उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना।
ठीक है, तो उसको पुस्तकालय कहते हैं। लेकिन जहां पर पुस्तक का कह सकते हैं कि संग्रह जो है बेचने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसको पुस्तकालय नहीं कहते हैं। जहां पर पुस्तकों का या उससे संबंधित जो सामग्री है उसका संग्रह सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसको पुस्तकालय कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। आप उद्देश्य याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब इसमें तीसरा कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि पुस्तकालय को पवित्र पुस्तकालय को क्या कहा गया? पवित्र संस्था कहा गया। पवित्र संस्था या कह सकते हैं कि या कार्यशील संस्था कहा गया। तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो आपको याद रखिएगा इसमें कि मन्नू भारत का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि विद्वान थे और उनके द्वारा पुस्तकालय को क्या कहा गया? एक पवित्र संस्था कहा गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कह सकते हैं कि पुस्तकालय जो है वो एक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, ठीक है, सामाजिक को यानी समाज को सोशल कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न बनता है कि ये सोशल वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है? तो सोशियस जो वर्ड है वहां से आपको सोशल साइंस जो है, सोशल जो वर्ड है उसको लिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको यहां तक बात क्लियर होगा। और ये सारा आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जहां से आपको कई ऐसे प्रश्न बनेगा। और इसी तरीका से आपको कह सकते हैं कि प्रतिदिन जो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में 100% आएगा, उसी टाइप के हम कुछ नोट्स या कलेक्शन बनाए हैं जहां से आपको पढ़ने में मदद करेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न बनेगा लाइबर। ठीक है, तो ये लाइबर जो शब्द है, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये भी एक प्रश्न बनेगा। इसको याद रखना, लैटिन। प्रश्न ये बनेगा कि लाइबर जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है और इस लाइबर शब्द से लाइब्रेरी को लिया गया है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि लाइबर शब्द से लाइब्रेरी को है ना लिया गया है, और ये जो लाइबर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये केवल आपको यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि लाइबर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो लैटिन भाषा से। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और इसका भी मतलब होता है पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी। अब दूसरा एक बार प्रश्न बनेगा लिब्रा। ये दूसरा, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो लिब्रा जो वर्ड है यानी जो शब्द है वो किस भाषा का लिया गया शब्द है? तो ये आपका आता है फ्रेंच। किस भाषा से है? फ्रेंच। अब देखो लिब्रा को कैसे याद रखिएगा? तो फ्रेंच जो है वो फ्रांस में बोले जाने वाली भाषा है, तो फ्रा, तो लिब्रा, तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि लिब्रा जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, एक आपका कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसका नाम है आपको बिब्लियो बिब्लियोथेका। थेका, तो इसका भी अर्थ होता है आपका पुस्तकालय या किताब, इसका अर्थ होता है। तो ये किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ये रोमन लैंग्वेज, रोमन जो भाषा है उससे लिया गया शब्द है। तो ये सारा प्रश्न है। ठीक है, जैसे आपका एक प्रश्न यहाँ पे बना कि लाइबर शब्द किस भाषा से है? लैटिन। लिब्रा किस भाषा से है? फ्रेंच। तो बिब्लियोथेका, बिब्लियोथेका ये किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो रोमन। एक आता है आपको बिब्लियोग्राफी। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 100% आपको एग्जाम में आएगा। तो ये बिब्लियोग्राफी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है।
यानी इसे ग्रीक भाषा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। जैसे बिब, बिब ग्रीक ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफिक शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो आपको इतना जो है ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण, जो कह सकते हैं कि पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, जो 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि वीडियो में बने रहें और आपको आगे जो है कि महत्वपूर्ण इसी टाइप के कह सकते हैं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, पॉइंट की चर्चा करेंगे, जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शायद इतना आपको ध्यान रखना है कि लाइबर शब्द जो है वो किस भाषा से? लैटिन, लिब्रा फ्रेंच, बिब्लियोथेका रोमन, बिब्लियोग्राफिक ग्रीक, पुस्तकालय कलेक्शन ऑफ बुक, है ना, तो क्या कहते हैं? पुस्तकालय, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सेवा प्रदान करना। ठीक है, जहां पर पुस्तकों का संग्रह जो है बेचने के उद्देश्य से किया जाएगा तो वो पुस्तकालय नहीं कहलाएगा, जहां पर पुस्तकों का संग्रह जो है लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है, तो उसको पुस्तकालय कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए चलिए आगे और देखते हैं। आप अगर हमसे लगातार अगर आप जुड़े रहते हैं तो 100% आपको तैयारी को इस तरह से बेहतर कर देंगे कि 100% आपकी सिलेक्शन होगी। थोड़ी आपको ही मेहनत करना होगा। देखिए आगे जो है पुस्तकालय के प्रकार। तो पुस्तकालय के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 प्रकार है। ऐसे कहीं-कहीं 4 भी आपको मिलेगा, जिसमें नेशनल लाइब्रेरी ऐड हो जाता है तो 4 हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। जिसमें से अभी हम चर्चा करेंगे केवल उसका नाम। इसमें पहला है पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी और तीसरा जो है वो आपको स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, तो याद रखना है। ये केवल जो है कि आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव के टाइप से याद रखना है और नाम भी याद रखना है। ठीक है, इनसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है जो लाइब्रेरी का प्रकार नहीं है, तो आपको तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये पब्लिक से जुड़ा हुआ रहेगा, नाम में ही है ना, ऑल टाइप्स पब्लिक, यानी हर एक प्रकार के लोगों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रहेगा, जो संस्थान है उससे जुड़ा रहता है। सब में एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे स्कूल कॉलेज उससे जुड़ा हुआ रहेगा। स्पेशल लाइब्रेरी जो है वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट जो होता है, किसी खास विषय से, जैसे मेडिकल साइंस की लाइब्रेरी हो गया, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो गया, आपको इंजीनियरिंग लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, रिसर्च लाइब्रेरी होता है। तो इन इस टाइप की जो लाइब्रेरी होता है वो स्पेशल लाइब्रेरी में आता है, क्योंकि उसमें केवल विशेष प्रकार के विषयों का संग्रह किया जाता है और विशेष प्रकार के पाठक लोग, ये पाठक या एडिटर जो है वो वहां पर जाकर के अपना सेवा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से शायद आप समझ गए होंगे कि लाइब्रेरी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें आपको तीनों का नाम याद रखना है। आइए चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है आगे आपका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी है, जिसको हम लोग शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं, ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है? तो ये भी आपको 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3। ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे वहां पर ऑब्जेक्टिव था कि लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो उसी तरीका से आपसे पूछा जाएगा कि एकेडमिक लाइब्रेरी भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। अब तीनों का नाम यहाँ पर याद रखना है। पहला जो है आपको स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी, तीसरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो ये तीनों याद रखना है। जो स्कूल में स्थापित होगा उसका स्कूल,
जो कॉलेज में होगा उसे कॉलेज, और जो यूनिवर्सिटी में होगा उसे यूनिवर्सिटी। ये देखिए लोअर एजुकेशन के लिए जाना जाएगा, मिडिल एजुकेशन के लिए, और ये हायर, ठीक है। इसलिए प्राइमरी जो लाइब्रेरी होता है उसे कहा गया है ज्ञान का प्रवेश द्वार। आपसे पूछा जाएगा कि ज्ञान का प्रवेश द्वार जो है वो किस लाइब्रेरी को कहते हैं, तो आपको याद रखना स्कूल लाइब्रेरी की। वहीं उच्चतम शिक्षा की अगर बात किया जाए, उच्च शिक्षा की अगर द्वार की बात किया जाए, तो कौन हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और एक बहुत अच्छा बात कहा गया है कि जो स्कूल लाइब्रेरी है वो लोगों में पढ़ने के लिए क्या करता है, तो प्रेम की जो भावना है उसका विकास करता है, ठीक है। इसलिए आजकल जो है देखिएगा, जो बहुत जो कह सकते हैं कि जो डेवलप कंट्री है, स्टेट है, वो अपने कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो कह सकते हैं कि जो संस्थान होता है जैसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या और भी कह सकते हैं कि जो संस्थान होता है उसमें लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए आज देखिए वो सारे कंट्री जो है एजुकेशन के मामले में, और कह सकते हैं कि एक क्वालिटी विथ एजुकेशन के मामले में वो आपको काफी कह सकते हैं कि आगे है। और हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का रीढ़ है, जो एजुकेशन का बेस है, आधार है, उसी को यहाँ पर जो है कि पीछे कर दिया जाता है, जिसके कारण आज हमारे यहाँ जो सारी व्यवस्थाएं हैं पीछे है। क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षा ही वो हथियार है, कहा जाता है शिक्षा ही वो हथियार है जिससे दुनिया बदला जा सकता है। जब आप पहले ही से जान रहे हैं कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे दुनिया बदला जा सकता है, तो बिहार को बदलने के लिए दूसरा हथियार आवेगा, तो उसको भी शिक्षे से बदला जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो थोड़ा कैसा होना चाहिए, बेस्ट एजुकेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा रखना है? बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात होता है। कैसी एजुकेशन होना चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, तब न जाकर के कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जो विकास है वो हो सकता है, ठीक है। तो शायद आप इतना बात को समझ गए होंगे कि एकेडमिक लाइब्रेरी कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ऐसे भी हम लोग पढ़ाई जो करते हैं वो पहली पढ़ाई हम लोग के कहाँ होता है, स्कूल में, दूसरा कॉलेज में, तीसरा कहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई भी चलती है, तो इस तरह से लाइब्रेरी भी है, ठीक है। तो शायद इतना आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरीका से जो है इसी तरीका से जो है कि आप इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको इसी तरीका के जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं उसकी हम चर्चा करें, और आप इसे समझने और सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए आगे है आपका एक बहुत अच्छा बात है जिसका नाम है कि लाइब्रेरी जो वर्ड है ना, लाइब्रेरी जो वर्ड है, लाइब्रेरी क्या है, एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पुस्तकालय। ये लाइब्रेरी वर्ड जो है सबसे पहले जो है किसमें इस्तेमाल किया गया? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, सॉरी, इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, है ना। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो है किसका प्रयोग किया गया, और ये कब प्रयोग गया था? तो 1374 में ये वर्ड जो है, ये प्रश्न में याद रखेगा, 1374 में इसका प्रयोग किया गया। तो एक प्रश्न ये भी बनेगा कि सबसे पहले कह सकते हैं कि किस डिक्शनरी के अंदर जो है वो आपका लाइब्रेरी शब्द जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। तो वो आप याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, और ये कब किया गया है? 1374 में। ये ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये काफी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। फिर एक प्रश्न बनता है, देखिए हम ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीका से जो है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। लाइब्रेरी जो है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इसको थोड़ा
धैर्य बना करके आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान। देखिए थोड़ा सा हम लोग जानकारी के बात करेंगे। पुस्तकालय से आता है पुस्तकालय विज्ञान, और पुस्तकालय विज्ञान से इसमें आ जाता है सूचना और संचार। देखिए यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुस्तकालय का कंसेप्ट आता है, यानी सबसे पहले एक तरह से देखा जाए तो बुक का कलेक्शन किया जाता है। तो ओनली फॉर अगर बुक का कलेक्शन हुआ तो वो पुस्तकालय हो गया, लेकिन साथ में जो है कि उस बुक को एक प्रिंसिपल के साथ, या कह सकते हैं कि एक रूल या एक साइंटिफिक तरीका से, जैसे आप पढ़ते हैं पुस्तकालय विज्ञान के अंदर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग, तो ये क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग किसको इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है विज्ञान को। ठीक है, क्योंकि जब शुरू में पुस्तकालय को बनाया गया था, पुस्तकालय को स्थापित किया गया था, तो उसमें केवल पुस्तकों का ऐसे सिंपली क्या किया जाता था, उसको संग्रह किया जाता था। टेक्निकली उसको एक व्यवस्थित तरीका से, या जो सारे जो पुस्तकालय के अंदर हर एक प्रकार के जो विभाग है, जैसे रेफरेंस हो गया, टेक्निकल सेक्शन हो गया, एक्विजिशन सेक्शन हो गया, स्टैक रूम हो गया, तो ये पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब बाद में कह सकते हैं कि जब इसका विकास होता है, तो विकास होने के बाद जो है कि उसको बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। तो उसके साथ एक वर्ड जुड़ता है जिसका नाम है विज्ञान। और विज्ञान आपको पता है कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो किसी भी चीज को एक व्यवस्थित रूप से क्या करता है, एक सैद्धांतिक रूप से जो है उसको बतलाता है। तो उसको क्या कहा गया, विज्ञान। तो आप समझ गए होंगे कि पुस्तकालय सबसे पहले किसका कंसेप्ट आता है, पुस्तकालय के, उसके बाद क्या आता है, पुस्तकालय विज्ञान। लेकिन जब पुस्तकालय विज्ञान के आता है उसके बाद जो है कि अब यहाँ पर इसमें पुस्तकालय में जो है केवल पुस्तकें नहीं, अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो सूचना है, ठीक है, तो सूचना से संबंधित जैसे आपको कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, फिर जर्नल्स हो गया, ठीक है, और भी कई तरह की कह सकते हैं कि जो संचार की जो सुविधाएं हैं, जो संसाधन है, उसका यहाँ पर कलेक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो पाठक था वो पहले केवल किताब को पढ़ता था, किताब से अपनी अध्ययन करता था, साथ में आया तो वो व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर पाठक जो है वो किताब के अलावा जो है देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी भी कह सकते हैं कि न्यूज या जानकारी जो है वो लाइब्रेरी से लेना शुरू कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो अब लाइब्रेरी जो है वो आपको एक तरह से देखा जाए तो वो काफी विकसित हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर इसका जो कह सकते हैं कि जो सेवाएं हैं वो केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। अब पुस्तकों के अलावा जो है जो संचार है, ठीक है, उसकी भी कह सकते हैं यहाँ पर सुविधाएं मिलता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान और जो सूचना संचार जो है इसके साथ जो वर्ड जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, इसका क्या मतलब है। तो शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, ये तो बेसिक जानकारी था।